नशे के इंजेक्शन, दारू की बोतलें, ये देख सकते हैं आप। ये है गोविंदपुरी की स्थिति। यहाँ आपको चारों तरफ दिखेगा ये नशे के वेपर। मतलब ये एक अड्डा है नशेड़ियों का। ये नशेड़ियों का अड्डा है, शौचालय नहीं है। लेकिन सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, प्रशासन इधर देख नहीं रही है कि बीट वाले जो अफसर होते हैं उनकी देख रेख में ये नशे का जो कारोबार है, आज घर घर में नशा बिक रहा है। आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। चाहे मुद्दे वो कुछ भी हो, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मुद्दे चाहे वो नाली के हो, पानी के हो, मर्डर के हो, चोरी के हो, हर मुद्दे को उठाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। देखिए आज फिर पहुंच चुके हैं गोविंदपुरी के ट्राइजेंट कैंप में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये शौचालय है। और ऐसे कई शौचालय हैं जिनकी स्थिति बद से बदतर है। जिस सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंडर में अब 4 इंजन सरकार है भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ की विधायक है आतिशी और निगम पार्षद हैं चंद्र प्रकाश जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन इनकी देख रेख में भी आप ये काम देख सकते हैं। आज महिलाओं की और पुरुषों की ये भीड़ देख सकते हैं, क्योंकि आप कार्यकर्ता भी हैं कांग्रेस पार्टी से। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आप जिस तरीके से लोगों की सहायता करते हैं, ये लोग आप तक पहुंचे और आप हम तक पहुंचे। नमस्कार जी, मेरा नाम सुंदर सिंह गोल्डी है और मैं अध्यक्ष हूँ गोविंदपुरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का। जी। ये शौचालय बी ब्लॉक के अंदर है और ये शौचालय जो है निगम पार्षद जो हमारे चंद्र प्रकाश जी हैं उनके अंडर में आता है। और यहाँ मोटर की वजह से पानी बंद है और ये शौचालय में ना तो कोई, आप देखिए अंदर देखना कैसी हालत है और कैसी हालत है, ना टूटी है ना कोई व्यवस्था है। यहाँ पर लोग आके नशा करते हैं, महिलाओं का जाना बड़ा दिक्कत है महिलाओं को यहाँ जाने में। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये जो रोड है यहाँ से कम 200-250 परिवार जो कि गोविंदपुरी और ए ब्लॉक से और इधर से हमारे इधर से आते हैं। और यहाँ पर उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो है वो अपने बच्चों को लेने आते हैं। अब एक चीज बताइए, अगर किसी को इसको यूज करना हो, सुविधा लेनी हो, तो कोई भी सुविधा नहीं ले सकता। और जो यहाँ के निवासी हैं ये इतने परेशान है, मतलब तो कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। अब हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं लोगों से। इन्होंने हमें बुलाया, अगर ये लोग नहीं करेंगे तो इसको हम अपने जितने भी बड़े अधिकारी सबसे बात करेंगे और इसको जो जहां तक हो सकेगा इसको जल्दी से जल्दी हम इसको, जो पानी है इसका नहीं आ रहा और जो टूटा फूटा है, जो टंकी की व्यवस्था खराब है और जो यहाँ पर नशागर्दी होती है, लोग आके नशा करते हैं। मैं वहीं पे आ रही हूँ। सबसे ज्यादा आज अगर देखा जाए दिल्ली में नशा तत्पर है, नशे की जो दिन बढ़ती ही जा रही है। देखिए हम आज तो ये शौचालय के लिए आए, लेकिन आप नशे की बात कर रहे हो तो ये पूरा जो एरिया है ये नशे के नाम से जाना जाता है। गोविंदपुरी के एसएचओ हो, चाहे वो आईओ हो या फिर बीट वाले अफसर हो, लेकिन अगर बात की जाए सूत्रों की माने तो ये भी कहने का मतलब ऐसी बातें भी बाहर निकल कर आ रही हैं कि बीट वाले जो अफसर होते हैं उनकी देख रेख में नशे का जो कारोबार है, आज घर घर में नशा बिक रहा है। यहाँ पर आप चले जाइए, अनजान आदमी कोई भी चला जाए तो उसको पता लग जाएगा कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये प्रशासन को भी ऐसा नहीं है प्रशासन को नहीं पता होता, प्रशासन को सब पता होता है। लेकिन उस पर कंट्रोल करना, जो हमारे हम तैयार हैं। आप हमारे निगम पार्षद बैठे, विधायक बैठे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे, हम तैयार हैं, हम उनके साथ रोड पे बैठेंगे। हम भी विरोध करते हैं इस चीज का, लेकिन कोई शुरू होना चाहिए, उनको एक मॉडल पेश करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए जितने भी शौचालय हैं, जितनी भी ऐसी खंडर चीजें पड़ी हैं, उसके अंदर आप चले जाइए अचानक से भी तो आपको सब नशे बच्चे करते मिलेंगे। जब यहाँ बच्चे बच्चे नशा मिलेगा जब भी तो बच्चे करेंगे। अगर उस पर रोकथाम होगी, बच्चा कोई किसी का बिगड़ेगा नहीं, उनका बेचारों का क्या कसूर है। चलो 5 महीने से पानी नहीं है और आने जाने में बहुत दिक्कत है, सारे नशेड़ी रहते हैं। अब महिला क्या करे, कहाँ जाए, किसी घर में लैट्रिन है, किसी में नहीं है। आना तो शौचालय में ही है ना, है। और गरीब आदमी क्या कर सकते हैं। ना तो यहाँ के निगम पार्षद देख रहे हैं जो भारतीय जनता, प्रकाश जी आकर नहीं देखते हैं कि जिन लोगों ने वोट देकर उनको कुर्सी पे बिठाया, आज वो समस्या से जूझ रहे हैं। कल कोई लड़की या कोई बच्ची अगर आती है शौचालय में इमरजेंसी में और उसके साथ कोई दुर्घटना, शराबी, जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? ये तो नगर पार्षद ही ले सकते हैं। इधर आइए मैडम, इधर आइए। भाई खंडर पड़े हैं यहाँ, लेडीज इतनी दिक्कत होती है, लड़कियों को जा नहीं सकती, सारे नशेड़ी भरे रहते हैं इसके अंदर। गोविंदपुरी कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ यहाँ पे कोई व्यवस्था सही नहीं है। हमारी मैम आतिशी हैं एमएलए,
वो भी कुछ देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम किससे जो है ना अपनी अरदास लगाएं, ये सोचना चाहिए प्रशासन। आपको जनता ने बैठाया है सीट देकर, क्यों नहीं सुनते? क्यों नहीं जनता की जो है ना समस्याओं के बारे में कोई निवारण करें? देखिए ये है वो जगह जहाँ ये बाथरूम के पीछे ही देखिए नशे के इंजेक्शन, दारू की बोतलें, ये देख सकते हैं आप। ये है गोविंदपुरी की स्थिति। यहाँ आपको चारों तरफ दिखेगा ये नशे के वेपर। ये देखिए ये शौचालय के पीछे अब देखिए आप ये इंजेक्शंस देख सकते हैं, दारू की बोतलें देखेंगे। यहाँ इतनी बदबू है, इतनी गंदगी है। ये सब बंद, ढक्कन देखिए, बहन बेटी कैसे आएगी? ये देख सकते हैं आप, पूरा ढक्कन देखिए सारा। मतलब ये एक अड्डा है नशेड़ियों का। ये नशेड़ियों का अड्डा है, शौचालय नहीं है। लेकिन सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, प्रशासन इधर देख नहीं रही है। देखिए एक चीज बोलना चाहती हूँ मैं, जनता जो मुझे देख रही है मैं उनसे कहना चाहती हूँ, जो आज ये देखिए सिरिंज लगाई सुइयां हैं, ये देख सकते हैं आप, ये सुइयां लगी हुई हैं इन सिरिंजों में। मतलब कितने नशेड़ी होंगे जो इस शौचालय के पीछे आकर बैठते होंगे, क्या स्थिति उनकी रही होगी, मानसिकता उनकी कैसी बन जाती है नशेड़ियों की, आपको पता ही है। उसके बावजूद यहाँ पर जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, इस शौचालय में आने में डरती हैं। और आप कितनी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बोलना भी नहीं चाहती डर से कि वो नशेड़ी। अभी तो हम यहाँ आए तो जितने भी नशेड़ी थे वो भाग गए हैं, लेकिन यहाँ की खबर मैं जरूर करूंगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ की खबर मैं जरूर करूंगी, उन नशेड़ियों को आपको जरूर दिखाऊंगी किस तरीके से खुलेआम नशा चल रहा है। अपन कोई बोलता है तो कहती है चुप कर। हाँ, जेंट्स भी आते हैं यहाँ पीने के लिए, सब लोग आते हैं यहाँ पे पीने के लिए, सब लोग पहुँचते हैं यहाँ, सब लोग मिलेंगे आपको। लड़की के साथ जेंट्स भी मिलेगा और यहाँ पे ही बैठ के पीना खाना करते हैं। यहीं से ही तार वार काट देते हैं, जो लेटरिन में पानी आना बंद हो जाता है, मोटर की लाइन कट जाती है और फिर लेटरिन कुछ दिनों के लिए बंद हो जाती है। अब 3 महीने से अभी 6 महीने के बीच की बता रहे हैं कि ये लेटरिन बिल्कुल ही बंद थी। एक जो है इसका कार्यकर्ता भोला, वो बेचारा कैसे तैसे करके करता भी था चालू, उसकी मदर एक्सपायर हो गई है तो वो बेचारा है नहीं। ये बाथरूम के ऊपर जो सा कमरा है वहाँ देखो कितना गंद पड़ा होगा। ऊपर तो वहाँ इतने स्मैकिए बैठ जाते हैं, इकट्ठे हो गए, पता नहीं चलता कितने। एक खबर बनाएंगे हम और जरूर बनाएंगे, इस नशे के ऊपर बनाएंगे प्रॉपर। जितने नशे की पूरी हो गई है, गोविंदपुरी नहीं है, ये नशे की पूरी है। नहीं करने देते। यहाँ का प्रशासन कुछ करता है तो यहाँ लोग क्यों करते हैं इसे? अगर आप ये कह रही है अगर प्रशासन कुछ करता तो ये चीज गंदगी बढ़ता ही नहीं। पहले क्यों नहीं था? पहले गंदगी करते ही हैं ये लोग, पहले भी तो लोग थे, पहले क्यों नहीं आता? कभी नहीं था। ना पुलिस वाले गौर करे, ना पुलिस। ये किसकी सरकार में नहीं था? ये कांग्रेस के टाइम में कुछ नहीं था यहाँ, कोई गंद नहीं था, मतलब नशा नहीं था, कोई नहीं, नशा तो मतलब ही नहीं था, नशा तो मतलब ही नहीं था। अब ये लोगों ने बढ़ गए हैं, किसी से बोलो तो या कि तो मार खाओ या कि तो क्या नाम है, अगर कोई ऑब्जेक्शन उठा भी रहा है तो उससे वो खुद निपटे। या तो फिर चाकू छुरियां घुसवा लो, हाँ, पेट में घुसवा लो या तो खुद निपट लो। अगर बोला तो आपको उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलना। मैम ये वाली तार जो डली हुई है, ये तार खुली डली रहती थी, नशेड़ी काट के ले आते हैं। बेचारा कहाँ तक वो बेचारा बोला इसी वजह से डर से यहाँ से भाग गया, इसीलिए भाग करता था, वो बहुत सही था। अब देखिए जिस गंदगी में, जिस कचड़े में मैं घुसी और जैसे मैंने स्थिति आपको दिखाई है, उसकी स्थिति आपने बाखूब देख ली होगी। और क्या माहौल है इधर का, गंदगी, सुइयां, इंजेक्शन और नशे की सारी चीजें अवेलेबल यहाँ पर है। और ये बाथरूम नहीं, यहाँ लड़के हो चाहे लड़कियां हो, सब बैठकर यहाँ पर नशा करते हैं। यहाँ की हालत ये है, बात शौचालय की थी, लेकिन शौचालय तो कहीं ना कहीं दब गया क्योंकि शौचालय को नशे का अड्डा बना दिया। ना तो यहाँ की पुलिस प्रशासन मदद कर रही है, ना यहाँ के बीट अफसर देख रहे हैं, क्योंकि उनकी नाक के नीचे सारा काम हो रहा है। और ऐसा हो नहीं सकता कि बीट अफसर को पता ना हो, या गोविंदपुरी के थाने में पता ना हो, या SHO को पता ना हो गोविंदपुरी के। ये सारी चीजें उनकी देखरेख में हो रही है, लेकिन फिर भी रोक नहीं लगाई जा रही है। आज जनता परेशान है, अगर आवाज उठाएगी तो उनका मुंह बंद कर दिया जाएगा। कैसे लोग अपने लिए आवाज उठाएं?
कई अगर कुछ इनके साथ हादसा हो जाता है, इनके साथ हादसा हो जाता है, तो जिम्मेदारी लेगी दिल्ली पुलिस या सरकार लेगी? इस पर जरूर मैं खबर करूंगी और उन नशेड़ियों के साथ करूंगी। जब वो नशा करते हुए साफ तौर पर दिखेंगे तब बात करेंगे दिल्ली पुलिस से, जब बात करेंगे हम गोविंदपुरी थाना से और बीट अफसर से। देखिए, इस खबर को मैं यहीं रोक रही हूँ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। झलको